अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो तो हम उसका रैंक कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने से पहले हम यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक एचिलोन फॉर्म क्या होती है और दूसरा हमारे पास रिड्यूस एचिलोन फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले एचिलोन फॉर्म के बारे में देखते हैं। तो एचिलोन फॉर्म जो है इसके 3 स्टेप्स हैं। यहाँ पे इसके 3 पॉइंट बताए हुए हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, तो ये सारे के जो सारे पॉइंट है ना, इसको ये जो है मैं आपको ना एक एग्जांपल के मदद से ना ये समझाऊंगा कि ये ना क्या कह रहा है इन स्टेप्स में। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में वो कह रहा है मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर m/n इज सेड टू बी रो एचिलोन फॉर्म इफ in each successive non-zero row the number of zeros before the leading entry is greater than the number of such zeros in preceding rows। फर्स्ट पॉइंट में वो कह रहा है कि जो ना नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं लीडिंग, जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं लीडिंग एंट्री से पहले। तो सबसे पहले लीडिंग एंट्री क्या होती है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। लीडिंग एंट्री हमारे पास इन नॉन ज़ीरो रो ऑफ अ मैट्रिक्स द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री। यानी कोई भी हमारे पास नॉन ज़ीरो रो है ना, तो उसकी पहली नॉन ज़ीरो एंट्री जो होगी वो हमारे पास लीडिंग एंट्री होगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स में ज़ीरोस के जो ज़ीरो के बाद हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है वो हमारे पास यहाँ पे 1 आ रही है। तो ये 1 जो है ये हमारे पास लीडिंग एंट्री है। तो ये सेकंड यहाँ पे ये है 1, तो ये हमारे पास क्या है, लीडिंग एंट्री है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है, तो ये हमारे पास लीडिंग एंट्री है। ये हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है, तो ये हमारे पास लीडिंग एंट्री है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट में वो ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है ना लीडिंग एंट्री से पहले वो ग्रेटर देन होने चाहिए हर रो में, हर पिछली रो में अगली रो से, हर पिछली रो में कम और अगली रो में पिछली से ज़्यादा होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर फर्स्ट रो में नंबर ऑफ ज़ीरोज़, अब देखें ये लीडिंग एंट्री है ना, तो लीडिंग एंट्री से पहले बिफोर लीडिंग एंट्री हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 1। तो अगली रो में 1 से ज़्यादा होने चाहिए, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट रो में 2 है, तो उससे अगली रो में 3 है। इसी तरह अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट रो में कोई नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नहीं लीडिंग एंट्री से पहले, तो यहाँ पे लीडिंग एंट्री से पहले 1 ज़ीरो है, तो अगली रो में 2। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसको सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहा है, एवरी नॉन ज़ीरो रो प्रीसीड्स एवरी ज़ीरो रो। जो नॉन ज़ीरो रो है ना वो ज़ीरो रो से पहले होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में वो क्या कह रहा है, जो नॉन ज़ीरो रोज़ है ना वो ज़ीरो रो से पहले होनी चाहिए। जैसे ये हमारे पास नॉन ज़ीरो रो है, तो ये हमारे पास ज़ीरोज़ रो है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं जो ज़ीरोज़ रो है ना वो लास्ट पे होनी चाहिए और जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो पहले होनी चाहिए। तो ये हमारे पास ज़ीरो रो और नॉन ज़ीरो रो इससे पहले है। ये हमारे पास ज़ीरो रो लास्ट पे और नॉन ज़ीरो रो जो है इससे पहले हैं। तो इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन ईच रो इज़ 1। तो जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री जिसको हम लीडिंग एंट्री कहते हैं वो जो क्या होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो ये जो तीनों कंडीशंस हैं इन मैट्रिक्स पे सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये जो मैट्रिक्स होंगी ये हमारे पास एचिलोन फॉर्म में होंगी। दोबारा बता देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट में वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिफोर द लीडिंग एंट्री इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन प्रीसीडिंग रो। यानी जो फर्स्ट रो में जो रो पहले हैं उसमें नंबर ऑफ ज़ीरो कम होने चाहिए और जो बाद में है उसमें ज़्यादा होने चाहिए। तो फर्स्ट रो में आप देख सकते हैं 1 ज़ीरो है, अगली रो में 2 फर्स्ट से ज़्यादा है और तीसरी रो में 3 वो सेकंड से भी ज़्यादा है। तो इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट रो में कोई ज़ीरो नहीं है, सेकंड में 1 आ रहा है और थर्ड में 2 आ रहा है। तो दूसरा पॉइंट क्या था, जो नॉन ज़ीरो रो है वो ज़ीरो रो से पहले होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ज़ीरो रो लास्ट पे है और जो नॉन ज़ीरो है वो ज़ीरो रो से पहले हैं। और तीसरा पॉइंट, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन ईच रो इज़ 1। तो जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है वो 1 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री यहाँ पे भी 1 है,
यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है। तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये हमारे पास एचिलोन फॉर्म में होगी। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ना, कुछ बुक्स है उसमें तीसरा पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और कुछ जो बुक्स है उसमें नहीं फॉलो करते। तो आप कोशिश करें कि जो है ना तीसरे स्टेप को भी फॉलो करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है वो 1 हो। इसके बाद और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, क्या नंबर ऑफ ज़ीरोज़ तरतीब के साथ है, मतलब फर्स्ट रो में कम, अगली में ज़्यादा, उससे अगली में भी ज़्यादा। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री यहाँ पे 3 है, तो इससे पहले नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 आ रहे हैं, अगली में 1। तो जो पिछली है इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, अगली में कम आ रहे हैं, तो ये जो मैट्रिक्स होगी एचिलोन फॉर्म में नहीं होगी। इसके बाद एक और मैट्रिक्स डी है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1, अगली में 2, उससे अगली में फिर 2 आ रहे हैं। तो लेकिन जो अगली है तीसरी रो थी उसमें 2 से ज़्यादा आने चाहिए थे, यानी 3 आने चाहिए थे। तो ये जो मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास एचिलोन फॉर्म में नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूस एचिलोन फॉर्म। रिड्यूस एचिलोन फॉर्म क्या होती है? A matrix of order m by n is said to be in reduced row echelon form if it is now echelon form and all other entries of that column are 0 in which first non-zero elements 1 lies। यानी सिंपली मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा रिड्यूस एचिलोन फॉर्म क्या होती है। वो कह रहा है कि रिड्यूस एचिलोन फॉर्म हमारे पास ऐसी फॉर्म होती है जो कि पहले एचिलोन फॉर्म होगी, फिर एचिलोन फॉर्म में उसमें एडिशंस एक चीज़ होगी। एडिशंस क्या होगी? all other entries of that columns zeros in the first non-zero element। यानी आपके जो फर्स्ट non-zero एंट्रीज थी उसके कॉलम्स के सारे जो बाकी एंट्रीज है ना, सारी की सारी बाकी एंट्रीज वो ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे ये आपके पास फर्स्ट एंट्री थी तो इसके कॉलम में बाकी ज़ीरो होने चाहिए। सबसे पहले मैट्रिक्स का एचिलोन होना ज़रूरी है। तो मैं आपको चेक कर देता हूँ एचिलोन फॉर्म का फर्स्ट पॉइंट क्या था? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हर रो में पिछली रो से ज़्यादा होने चाहिए थे। तो फर्स्ट रो में कोई ज़ीरो नहीं है, अगली में 2 हैं, उससे अगली में 3 हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट जो स्टेप है उसको सेटिस्फाई करता है। इसके बाद था कि अगर कोई ज़ीरोज़ रो है वो लास्ट में होनी चाहिए, तो इसमें कोई ज़ीरोज़ रो नहीं है, तो दूसरा स्टेप भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो तीसरा था कि जो फर्स्ट लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, यानी जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री होगी वो हमारे पास 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है एचिलोन फॉर्म में है। अब इसको चेक करना है रिड्यूस एचिलोन फॉर्म में। तो आपने जो लीडिंग एंट्री वाला कॉलम है उसमें लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सारे ज़ीरोज़ बनाने। तो ये फर्स्ट लीडिंग एंट्री, तो ये कॉलम में बाकी सारे ज़ीरो आ गए। तो अगली रो में लीडिंग एंट्री कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे आ रही है 1, तो इसके कॉलम में आप देख सकते हो बाकी सब कुछ ज़ीरो है। इसके बाद थर्ड ये लीडिंग एंट्री, तो बाकी जो कॉलम में है सारी एंट्रीज क्या हैं? ज़ीरोज़ हैं। तो ये जो फॉर्म है ये हमारे पास रिड्यूस एचिलोन फॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और मैट्रिक्स बी है। तो अगर आप उसमें देखें तो ये हमारे पास सबसे पहले एचिलोन फॉर्म में होगी। उसके बाद रिड्यूस का मैं आपको चेक कर देता हूँ। फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1, उसका कॉलम में बाकी सब ज़ीरो है। इसी तरह सेकंड नॉन ज़ीरो एंट्री 1, तो उसका बाकी जो कॉलम में सारे एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। इसके बाद नेक्स्ट सी हमारे पास है। तो फर्स्ट रो में नॉन ज़ीरो एंट्री यहाँ पे आ रही है 1, तो इसके कॉलम में बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। और अगले जो थर्ड है हमारे पास सेकंड रो है, यहाँ पे हमारे पास लीडिंग एंट्री आ रही है, तो इसके कॉलम में बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक डी मैट्रिक्स है। तो ये जो डी मैट्रिक्स है आप देख सकते हैं। सबसे पहले एचिलोन फॉर्म को चेक करना है। एचिलोन फॉर्म क्या थी? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं फर्स्ट रो में अगली रो जो है ना उसमें ज़्यादा होने चाहिए। यानी आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में कोई नहीं ज़ीरो, अगली रो में 1 आ रहा है, उससे अगली रो में 3 आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। इसके बाद सेकंड कंडीशंस के ज़ीरोज़ रो जो है वो लास्ट पे होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ज़ीरोज़ रो जो हैं वो भी लास्ट पे हैं। तो ये सेकंड कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करती है। थर्ड जो मैंने आपसे कहा था वो
जो है ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे जो लीडिंग एंट्री है वो 1 हो तब भी ठीक है, अगर नहीं 1 होगी तब भी ठीक है। तो ये जो है ना कुछ बुक्स में ऐसे आ रहा है कि वहाँ पे वो 1 ले रहा है, कुछ बुक्स में वो जो 1 नहीं ले रहा। तो लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप ना 1 ही बनाएं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक ई मैट्रिक्स है। अब डी मैट्रिक्स जो है ये रिड्यूस एचिलोन फॉर्म नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप लीडिंग एंट्री देखें, इसके कॉलम में बाकी सारे एलिमेंट 0, लेकिन यहाँ पे लीडिंग एंट्री है, इसके कॉलम में यहाँ पे 0 नहीं है। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास रिड्यूस एचिलोन फॉर्म में नहीं होगी, सिर्फ ये एचिलोन फॉर्म में होगी। इसी तरह अगर नेक्स्ट मैट्रिक्स देखें, ये आपके पास एचिलोन फॉर्म में है, रिड्यूस में नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1, इसके कॉलम में 0 है, यहाँ पे 1, तो ये कॉलम जो है बाकी एलिमेंट्स 0 नहीं है, यहाँ पे 1 आ रहा है। इसी तरह अगली लीडिंग एंट्री है तो यहाँ पे भी ये 0 नहीं आ रहे। तो ये जो फॉर्म है ये भी हमारे पास एक एचिलोन फॉर्म है। तो अब देखते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, the number of non-zero rows in reduced echelon form or echelon form of A is called rank of the matrix A। यानी रैंक क्या हमारे पास, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एचिलोन फॉर्म में या रिड्यूस एचिलोन फॉर्म में। जो भी हमारे पास एचिलोन फॉर्म या रिड्यूस एचिलोन फॉर्म में नॉन जीरो रोज होंगी ना, वो हमारी रैंक होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास रिड्यूस एचिलोन फॉर्म में है, तो इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है? ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है। तो यहाँ पे 3 की 3 जो रोज हैं वो नॉन जीरो रोज हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, तो इसमें नॉन जीरो रोज, ये लास्ट रो जो है ये तो 0 है, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रो, तो इसकी जो रैंक है वो 2 होगी। इसी तरह अगर सी मैट्रिक्स को देखें, ये भी रिड्यूस एचिलोन फॉर्म में है, इसमें ये 0 रो, ये 0 रो, ये वाली जो फर्स्ट है यही सिर्फ एक नॉन जीरो रो है, तो इसकी जो रैंक होगी वो 1 होगी। तो अब हम रैंक निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो, हमने उसका रैंक निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमें गिवन है ए, तो इसका ऑर्डर 1 2 3 4/2 है, क्योंकि इसमें 4 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 4/2 है। तो इसका रैंक हमने निकालना है। तो रैंक कैसे निकालना है, आपने इसको कन्वर्ट करना है। आप इसको कन्वर्ट कर लें एचिलोन फॉर्म में या फिर रिड्यूस एचिलोन फॉर्म में, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसका रैंक कितना है। तो इस पे रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो ऑपरेशन। अब रो ऑपरेशन का मैंने आपको बताया था, आपने सबसे पहले जो है ना लीडिंग एंट्री वो 1 बनानी है, तो यहाँ पे पहले 1 मौजूद है। उसके बाद आपने उस कॉलम में बाकी सारे एलिमेंट्स को 0 करना है। तो सेकंड रो जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट तो 0 है, इसके बाद थर्ड रो में नहीं 0 और फोर्थ रो में भी 0 नहीं है, तो वहाँ पे हम 0 बनाएंगे। कैसे? यहाँ पे 0 R3 में कैसे बनेगा, R3 - 5R1। R1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे और इसमें माइनस कर दोगे। इसी तरह R4 जो है इसको आप R4 जो है आप R1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें माइनस कर दोगे। तो हम यहाँ पे ये ऑपरेशन कर रहे थे कि जो R3 है ना, ये आपने रो चेंज करनी है, तो R1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस कर दोगे, इसमें यहाँ पे 0 हो जाएगा। और R4 जो है इसको चेंज करना है, तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें प्लस कर दोगे, तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। तो ये आपने रफ पे काम करके देख लेना है, तो वहाँ से जो है आपको इसकी समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है R3 - 5R1, तो सबसे पहले आप क्या करो, R3 को लिख लो। R3 जो है किसके बराबर है, 5 - 1, तो ये 5 - 1। इसके बाद R1 जो है उसको आप -5 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये -5 - 15। तो इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ गया 0 - 16। तो ये लिखते हो आप यहाँ पे रो में 0 - 16।
इसी तरह नेक्स्ट R4 प्लस 2R1 जो है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो R4 की वैल्यू -2 3, उसके बाद R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये +2, 2 × 3 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ गया 0 और 9, तो उसकी जगह ये पुट कर दो 0 9। तो यहाँ से आपके पास ये मैट्रिक्स बन गई। अब देखो नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि नेक्स्ट आपने अगली रो में ना लीडिंग एंट्री जो है वो 1 बनानी है। तो अगली रो में 1 कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे 1 कैसे बनेगा, आप इसको डिवाइड कर लें -1/2 से। इसी तरह जो अगली रो है वहाँ पे भी उसको भी मैंने डिवाइड कर दिया -1/60 से, और उससे अगली रो को भी डिवाइड कर दिया 1/9 से। तो उसके बाद ये जो है 1 1 1 के इक्वल बन गई। तो अब यहाँ पे आपके पास 1 बन गया, तो आपने इस रो को अगर एचिलोन फॉर्म बनानी है तो आप क्या करोगे, इससे नीचे वाली एंट्री जो है वो 0 कर दोगे। अगर रिड्यूस एचिलोन फॉर्म बनानी है तो आप इसकी ऊपर वाली एंट्री भी 0 कर दोगे। तो देखते हैं नेक्स्ट, ये आपके पास आ गया R3 - R2। तो ये आपके पास R3 - R2, तो आपके पास जो एंट्री यहाँ पे बन गई वो 0 0 बन गई। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है R4 - R2। तो R4 की ये वैल्यू थी, -R2 की ये वैल्यू आ गई 0 -1, तो ये मैट्रिक्स भी आपके पास 0 0 के इक्वल आ गई। तो अब आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये किस में कन्वर्ट होगी, एचिलोन फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो इसमें जो नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, तो यहाँ पे एक नॉन ज़ीरो रो, दूसरी नॉन ज़ीरो रो, तो 2 नॉन ज़ीरो रो है, तो आपके पास जो मैट्रिक्स का रैंक होगा वो 2 के इक्वल होगा। इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 1 2 3 4 4/5 उसका ऑर्डर है। तो उसका हमने रैंक निकालना है। तो वही हम क्या करेंगे, इस पे रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 बनाओगे फर्स्ट रो में, तो यहाँ पे 1 पहले मौजूद है। उसके बाद उसकी जो नीचे वाली रो की ये जो जहाँ पे आपके पास 1 आ गया, तो उसके नीचे सारे कॉलम में क्या बना दोगे, 0 बना दोगे। तो वहाँ पे 0 कैसे बनेगा, आप क्या करोगे, R2 - R1, R3 - R1, R4 - 2R1, यानी जिसको चेंज करना है ना उस रो को पहले लिखना है, और जिसको नहीं चेंज करना उसको आपने बाद में लिखना है। तो इसी तरह आप जो है रफ पे ये सारा काम करके देखें तो आपके पास जो रिजल्ट है कुछ ऐसा बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक किया हुआ है R2 - R1। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास R2 मैट्रिक्स है, इसको मैंने लिख लिया। उसके बाद R1 को माइनस कर दिया, तो ये -1 -3 +2 -5 -4। तो इन दोनों को जब प्लस कर दिया तो ये 0 1 3 -2 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 3 -2 1। इसी तरह आप R3 - R1 करें और R4 - 2R1 करें तो आपके पास ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे 1 मौजूद था, देखें यहाँ पे नेक्स्ट रो में यहाँ पे 1 मौजूद है। तो अब आपने एचिलोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इससे जो निचली रो है वहाँ पे ज़ीरोज़ बनाने हैं। तो वहाँ पे ज़ीरोज़ कैसे बनेंगे, R3 - R2, R4 - R2। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑपरेशन होगा R3 - R2, R4 - R2। जब ये ऑपरेशन कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास ये ज़ीरोज़ बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट रो में आपने 1 बनाना है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री को 1 बनाना है। तो नेक्स्ट रो में यहाँ पे आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री जो है 1 नहीं है, तो आप क्या करो, उससे नीचे जो है आपके पास जो निचली रो है वहाँ पे 0 बना लो। तो वहाँ पे ज़ीरोज़ कैसे बनेगा, R4 + 2R3, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दोगे, तो ये 0, ये भी 0 और ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास एचिलोन फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो इसकी जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, तो इसमें नॉन ज़ीरो रोज़ 1 2 3 है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक जो होगा वो 3 के इक्वल होगा।